अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो बजट आ चुका है। उसकी आज तकरीर थी पार्लियामेंट में 2022-23। तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स फिगर आउट किए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे कि वो मैं पाकिस्तानी यूथ के साथ और अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो मैंने पॉइंट्स फिगर आउट किए हैं। कुछ मुझे पॉइंट्स इनमें सही भी लगे हैं बजट में, और कुछ जो हैं वो उनमें मुझे थोड़ा डाउट भी है। लेकिन ये तो हर एक की अपनी राय है। आप भी देखें कि आपकी राय क्या है इस बजट के बारे में। ये देखें, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स पे जो है उनकी इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया गया है 100 रुपये से लेके 16,000 तक। अभी रिसेंटली भी इन्होंने टैक्स लगाया था इंपोर्टेड फ़ोन्स पे, कि फ़ोन की इंपोर्ट पहले बैन कर दी थी और फिर उसके बाद इन्होंने उस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था। लेकिन इंपोर्ट जो है फिर वो उसे अलाउ कर दिया था। और उसके बाद जो है, जो सिगरेट जिस तरह हर दफ़ा महंगी होती है, इस दफ़ा सिगरेट पे भी टैक्स लगा है। 20 to 40 पैसा पर सिगरेट जो है वो उसकी प्राइस हाइक करेगी। और जो है स्पेशल टैक्स जो है वो हाई इनकम इंडिविजुअल्स पे लगाया गया। ये तो चले एक बेहतर चीज़ है, जिसके पास ज़्यादा इनकम आ रही है वो टैक्स भी दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसके पास ज़्यादा फ्रॉड करने के तरीके हैं, और वो ज़्यादा उसको टैक्स को बचा सकता है। वो टैक्स देना नहीं चाहता। उसके पास बहुत बड़ी एक टैक्स टीम होती है जहाँ वो अपने टैक्स के चोरी और डिफरेंट वे से वो इसको बचा लेता है। वो देना नहीं चाहता होता। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा ये सिर्फ जो सैलरीड पर्सन है उन पे ही मेरा ख्याल इम्प्लीमेंट होगा। जो कारोबारी लोग हैं वो तो टैक्स किसी ना किसी तरह बचा लेते हैं, और वो ज़्यादातर गवर्नमेंट में ही खुद ही बैठे हुए हैं। और इसके बाद जो है इन्होंने एक ये अनडिस्क्राइब से एक टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस किया है, जो चीज़ें अपर क्लास इस्तेमाल करती है। अब मतलब इसके अलावा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि वो कौन सी प्रोडक्ट है या कौन सी कैटेगरी है जो अपर क्लास इस्तेमाल करती है, उस पे जो है वो टैक्स इंक्रीज़ करेंगे। अब आई डोंट नो कि इस कैटेगरी में या इसमें कौन सी प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड करनी है। ये मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने ओपन छोड़ी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता वो देखेंगे किस तरह का फ़ीडबैक आता है, और उस तरह इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर दी जाएंगी। और उनमें कोई जिस तरह पहले एनिमल फूड जो है वो डॉग फूड, कैट फूड, उसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगी थी, और DHA कराची में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने फिर अलाउ कर दिया था। और इसी तरह फ़ोन, टेलीफोन, इनके केस में भी पहले इंपोर्ट पे पाबंदी लगी थी, और लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अलाउ कर दिया था। और इसके बाद जो है ये एक प्राइस हाइक एक और आ रहा है। ये 2 पेट्रोल के प्राइस हाइक आए थे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का आया था, और गैस के उन्होंने कहा है कि हम रेट्स बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे। और वो सबको पता है क्या अनाउंस होंगे, ज़्यादा ही होंगे, कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर प्राइस भी बढ़ गई है और पेट्रोल प्राइस भी बढ़ गया। तो गैस की रह गई है, बिजली की भी बढ़ा दी है, ये भी बढ़ा देंगे। और इसके बाद जो है गाड़ियाँ, जो बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ, 16 सीसी इंजन की गाड़ी जो है, इंक्रीज इन एडवांस टैक्स फॉर कार्स अबव 1600 सीसी। ये 1600 सीसी से ऊपर जो है ये इनके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। और 2% एडवांस टैक्स ऑन लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स। जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने मेरे ख्याल इलेक्ट्रिक कार्स को जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो लग्जरी कार्स हैं और वो इलेक्ट्रिक हैं एट द सेम टाइम, तो उन पर 2% जो है वो एडवांस टैक्स लगेगा। और इसके बाद जो है 200% जो है वो नॉन फाइलर के लिए टैक्स इन्होंने अनाउंस किया है कि अगर वो 1600 सीसी कार या 1600 सीसी कार से ऊपर की गाड़ी परचेज़ करता है तो वो पहले ये 100% टैक्स था, और अब ये 200% टैक्स इन्होंने कर दिया है। चलेंगे, ये तो एक बेहतर चीज़ है कि फाइलर बनना चाहिए। फाइलर आप हो जाएं। फाइलर बनने का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती टैक्स ले लेगा। टैक्स तो आपकी इनकम पे ही आना है, इसलिए बेहतर है कि आप टैक्स नेट में आएँ और अपना डिफ़ाइन करें कि आपने एक साल में क्या परचेज़ किया, क्या सेल किया, और कितनी आपकी इनकम है।
तो ये तो एक बेहतर चीज़ है, ये होनी चाहिए। इसके अलावा देख लेते हैं, टैक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडिविजुअल्स हैविंग मोर देन वन इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 2.5 करोड़। इसमें ये इन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगर एक से ज़्यादा घर हैं किसी के और उनकी वर्थ जो है वो 2.5 करोड़ है और वो उन पे टैक्स लागू किया जाएगा। ये भी एक किस्म का लग्जरी टैक्स है कि किसी के 2.5 करोड़ का घर है और उसके 2, 3, 4, 5 घर हैं और उसने रेंट आउट किया हुए हैं, तो ज़ाहिर बात उन पे भी टैक्स होना चाहिए। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसके बाद जो है ये उन्होंने अच्छा किया कि एक घर जो है जो जिनमें वो खुद रहते हैं, चाहे उसकी वैल्यू जो है 2.5 करोड़ है या इससे ज़्यादा है या जितनी भी है, वो इससे एग्जेम्प्ट है। ये सिर्फ उनके लिए महल जो जिन्होंने बड़े बड़े घर लेके किराए पे दिए हुए हैं उनके लिए वो उनको इनकम भी जनरेट हो रही है तो वो टैक्स भी दे सकते हैं। इसके बाद है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर 15% टैक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, ये पहले जो है ये कम था और अब इन्होंने 15% कर दिया कि अगर आप 1 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और बिज़नेस की गर्ज से, अपने इन्वेस्टमेंट की गर्ज से, वो आप 1 साल के अंदर अंदर आप प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं तो आप 15% जो टैक्स है वो देंगे। इससे मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं उसमें थोड़ा इस्तेकाम आएगा और थोड़ा बिज़नेस स्टेबल होगा या इवन कम भी हो सकता है, क्योंकि अब जितने भी इन्वेस्टर हैं वो 1 साल के अंदर अगर बेचेंगे तो उनको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो इतना मेरा ख़्याल है कि वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इतना तो इतनी हाइक नहीं होती कि वो 15% जो प्लॉट की प्राइस है या कोई भी ज़मीन की प्राइस है उसमें से 15% जो है वो टैक्स भी दे दें और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल लें। इसलिए मुझे लगता है कि ये इन्होंने इस पर थोड़ी जो ज़मीन की प्राइस है वो बढ़ रही थी, प्लॉट की प्राइस, उसको रोकथाम के लिए ये इक़दाम किया है। और ये जो है ये पहले 4 साल बाद जो है वो ये टैक्स ख़त्म हो जाता था और अब इन्होंने इसकी लिमिट जो है वो 6 साल कर दिया और 2.5% हर साल डिक्रीज़ करेगा और 6 साल के बाद ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। 15% जो है अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अगर आपने आज ख़रीदी है और आप 6 साल बाद बेचेंगे तो आप पे ये 15% टैक्स लागू नहीं होगा। इसके बाद सेल परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी, इस पे 2% एडवांस टैक्स होगा फाइलर के लिए और 5% जो टैक्स है वो नॉन फाइलर के लिए है, सेल पे भी और परचेज़ पे भी। इसके अलावा if any Pakistani is not tax resident of any other country, he will be considered in tax net in Pakistan। जिस तरह लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तानी हैं, उनके पास पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और वो लेकिन बाहर रहते हैं, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि अगर वो बाहर रहते हैं और वो बाहर किसी कंट्री में जो टैक्स नहीं दे रहे, दैन वो पाकिस्तान में टैक्स देने के एलिजिबल हैं। वो मतलब टैक्स उनको पाकिस्तान में देना पड़ेगा, वो यहाँ अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाया करेंगे। इसके अलावा 2% टैक्स एडवांस टैक्स जो है ऑन इंटरनेशनल पेमेंट्स। जी, ये जो है इंटरनेशनल बाइंग जो हो रही थी, इंटरनेशनल परचेज़, आप कहीं दूसरे मुल्क से कुछ भी परचेज़ कर लेते थे आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और जो है आपका प्रीपेड कार्ड, जिस तरह UBL के आए हुए हैं और डिफरेंट बैंक्स के प्रीपेड कार्ड भी हैं, आप उनके कार्ड से पेमेंट कर लेते और कुछ भी परचेज़ कर लेते थे, तो इस पे अब 2% एडवांस टैक्स कटेगा और ये फ़िक्स है। इसके बाद जो है 2% नॉन फाइलर के लिए और 1% फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स, वो इसके अलावा है ऑन इंटरनेशनल पेमेंट्स फ्रॉम क्रेडिट, डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स। ये एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स ये जो है ये इंक्रीज़ किया गया है इंटरनेशनल पेमेंट्स पे। और इसके बाद है ये, अब मुझे कुछ इस बजट में मुझे लग रहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को और ड्रामा इंडस्ट्री को इन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन दी है। ये देखें, ज़ीरो टैक्स ऑन पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स, मतलब पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स आखिर फ़िल्म बना रहे हैं तो वो कमा भी तो रहे हैं ना, वो टैक्स दे सकते हैं। मतलब आई डोंट नो इनको क्यों टैक्स नेट से बाहर कर दिया जी कि आप टैक्स ना दें, ज़ीरो टैक्स। इसके बाद जी अगर आप ड्रामा और फिल्म्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रिबेट मिलेगा। चलें, ये तो थोड़ी अच्छी बात है कि जहाँ एक्सपोर्ट होगी, अगर तुर्की के ड्रामे यहाँ चल सकते हैं या इंडिया के चल सकते हैं तो यहाँ के भी वहाँ चल सकते हैं। थोड़ा प्रमोट करना चाहिए जो पाकिस्तान का टैलेंट है, इन्हें इंटरनेशनली जो यहाँ के प्रोडक्शंस हो रही हैं इनको
बाहर भी। चलें, ये एक अच्छी चीज़ है। इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड फॉर सिनेमा ओनर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये अब मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई कि क्या ये सिनेमा ओनर्स और प्रोड्यूसर ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये MNAs के हैं, ये किन के हैं, ये किन को प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। हालांकि सिनेमा ओनर्स जो हैं अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और इसी तरह जो प्रोड्यूसर हैं वो भी, और वो इनकम टैक्स में है ही नहीं। और एक जो गरीब बेचारा जो है या सैलरीड पर्सन जो है वो 6 लाख कमा रहा है साल का, और वो इनकम टैक्स के अंदर है, वो टैक्स नेट के अंदर है। और ये जो हैं ये 10-10 करोड़ जो हैं अपने एक प्रोजेक्ट से कमाते हैं। जो इनको इनकम आती है 10 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, 4 करोड़, वो इनकम टैक्स नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट का हाल है, ये देख लें। और इसके अलावा 8% विद होल्डिंग टैक्स लिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा जी, यहाँ भी रिलैक्सेशन दी है उन्हें कि 8% जो विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं वो भी ख़त्म कर दिया गया है प्रोड्यूसर्स पे और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। इसके अलावा 0% सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर न्यू फिल्म्स एंड ड्रामा। कि अब कोई भी इक्विपमेंट, जिस तरह ये कोरोना डेज़ में गवर्नमेंट ने जो है मेडिकल एमरजेंसीज़ के इक्विपमेंट थे और मेडिसिन थी या मास्क वगैरह थे, सैनिटाइज़र थे, इनकी इंपोर्ट पे 0 टैक्स किया था। तो इस तरह ये मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ये कोई एमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। इस पे भी इन्होंने सेल टैक्स जो है इंपोर्ट पे वो 0 डिक्लेयर कर दिया है कि इसके बगैर शायद जो है वो पाकिस्तानी अवाम की शायद जान को ख़तरा है। जो फ़िल्म इंडस्ट्री है इसके बगैर, या ड्रामा इंडस्ट्री जो है, इस वजह से इस पे सेल टैक्स जो है वो 0 कर दें, इंपोर्ट फ्री कर दें। जब हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स पे अभी नहीं किया। हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन हैं उन पे प्राइसेस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसकी जो टैक्स ड्यूटी है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री जी ये तो चाहिए ना, ये तो पाकिस्तान को, क्योंकि यूथ को इंटरटेनमेंट पे लगाएंगे तो देन ही वो उनके जो है वो सिर्फ वीडियोस और फिल्म इसमें उलझे रहेंगे। ये पता नहीं किस किस्म की ये दिया है, जो एक अलहदा ही फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ये बजट रखा गया है, समझ से बाहर है। इसके अलावा 2000 पर मंथ जी ये देखें, लो इनकम फैमिली जो बेचारा मज़दूर तबका है उसको 2000 रुपया महीना ये दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जी। 2000 में आप, मेरा ख्याल है कि 600 रुपये लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल है। 6 12 18, आप 3 लीटर कुकिंग ऑयल ले लेंगे, या आप अगर इसको दूसरी तरह देखें तो आप 2000 में इसमें 10 लीटर पेट्रोल ले लेंगे। सही है, काफ़ी सब्सिडी दी है, काफ़ी मतलब अच्छा इकदाम है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट। मतलब 2000 रुपया दे रहे हैं और 2000 में मेरा ख्याल वो काफ़ी कुछ कर लेंगे, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री बेचारा वो तो जो प्रोड्यूसर है वो तो 2000 से कम ही कमा रहा है, वो कैसे टैक्स देगा। और ये गरीब बेचारे को चलें 2000 दे दिया बहुत है। इसके अलावा चलें जी, ये एक दूसरा पॉइंट जो है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फैमिलीज़ जो हैं जिनको पहले पैसे मिल रहे थे जो फिक्स थे, ये 2000 उनको उसके अलावा एडिशनल मिल जाएंगे। चलें, कुछ बेहतर है, ना होने से बेहतर है। 5 years टैक्स हॉलीडे फॉर सिनेमा एंड प्रोडक्शन। ये देखा फिर, मतलब ये मुझे लग रहा है कि सिनेमा और ड्रामा के लिए ये सिर्फ बजट आया है, इनके लिए रिलैक्सेशन है और किसी के लिए नहीं है। ये इसके बाद ये जो एक काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि जी फ्रीलांसर्स जो हैं इन पे 30% टैक्स लगा दिया जाएगा, और उसके अलावा काफ़ी क्रिटिसाइज़ उन्हें किया जा रहा था, और वो कह रहे थे कि हम पहले ही डॉलर्स की काफ़ी किल्लत है पाकिस्तान में, तो हम तो पाकिस्तान में मंगवाएंगे ही नहीं डॉलर, ये किस तरह हम पे टैक्स इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये हमें कोई सर्विसेज दे रहे हैं या हम गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज ले रहे हैं? हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम अलहदा बैठ के काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का इसमें मुदाखलत नहीं है। तो उल्टा हम जितने हमारे जो पैसे हम कमा रहे हैं वो हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं। तो ये हमसे कह रहे हैं कि 30% हम आपसे चार्ज करेंगे, तो हम पाकिस्तान में पैसे ही नहीं मंगवाएंगे, हम उसको रखेंगे ही बाहर। ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो इसके बाद ये उनका फिर बयान आया था कि हम इस पे अभी टैक्स नहीं लगा रहे। और इसके बाद है इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड इंक्रीज टू 12 लाख पर एनम सैलरीड। ये चलें अच्छी बात है कि जब जिस तरह जो पैसा है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है रुपये की, तो पहले ये लिमिट जो है ये
6 लाख थे आई थिंक, या पता 8 लाख थी लास्ट ईयर, तो अब ये 12 लाख कर दिया सैलरीड पर्सन के लिए कि इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा अगर वो सालाना उसे 12 लाख रुपए जो है वो सैलरी उसको आ रही है। और जो बिज़नेस इंडिविजुअल हैं वो उनके लिए ये 6 लाख रखा गया है। हालांकि सेम होना चाहिए, है तो आपकी इनकम ना, चाहे वो सैलरी से आ रही है या बिज़नेस से आ रही है। वो जो बिज़नेस वाला है उसके तो और भी खर्चे हैं, और भी उसको 100 तरह के खर्चे निकलाते हैं, तो उसके लिए ये सिर्फ 6 लाख रखा है कि वो 6 लाख, एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके पैसे अपने भी लगे हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये सेम होना चाहिए था, ये 12 लाख। और इसके अलावा 50% डिडक्शन इन फ्यूल अलाउंस कैबिनेट मेंबर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। चलें ये जी 50% ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रही थी जो है यूथ सोशल मीडिया पे कि इनके जो फ्यूल अलाउंस हैं वो बंद किए जाएँ, गरीबों से लेके अमीरों को फ्री दिए जा रहे हैं। ये इन्होंने एक तरीके से बंद किया और किसी दूसरे तरीके से ले लेंगे, और वैसे भी ये गवर्नमेंट खुद बता चुकी है कि इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 अरब रुपया शायद ये बचा लेंगे महाना। ये कहीं और से इनको चाहिए था कि वो टैक्स लगा लें, और गरीब को जो है वो फ्यूल अलाउंस देना चाहिए इनको मेरे ख़्याल में। ये जो है ये एक यूनिवर्सिटी यूएमटी है उनके उन्होंने भी कहा है हेड ने कि इनको चाहिए कि जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं उनको पेट्रोल अलाउंस ये दें, जिस तरह ये अपने इनको दे रहे हैं, गवर्नमेंट के लोगों को दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। और इसके बाद बहबूद एंड पेंशनर सर्टिफिकेट विल हैव 5% टैक्स ऑन प्रॉफिट। इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा अभी। फिक्स इनकम एंड सेल टैक्स ऑन स्मॉल रिटेलर्स एंड शॉप, मतलब ये कोई लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था कि जो शॉप का एरिया उस लिहाज से उनका टैक्स डिफ़ाइन हो जाएगा, इनकम टैक्स भी और सेल टैक्स भी 3,000 से लेके 10,000 तक जो है वो टैक्स होगा। अब ये भी कुछ समझ से बाहर है, जिस तरह अगर आप शाल में चल जाएँ या कुछ जो होलसेल की मार्केट है वहाँ तो कोई 5-5 फुट की दुकान होती है शायद, या 8-8 फुट की दुकान होती है, और वो कितने करोड़ों की होती है। और कई बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं अगर आप जो छोटे स्मॉल सिटीज़ में चल जाएँ और वो मेन एरिया में नहीं है तो काफ़ी बड़ी दुकान जो है वो 10 दुकानें आ जाएँ, और शालमी की एक छोटी वो 8 बाई 8 की दुकान हो। पता नहीं ये किस तरह डिफ़ाइन करते हैं इसे। और इसके बाद है 20 लाख जॉब क्रिएट की जाएंगी। ये तो चलें, एक उन्होंने अपना बजट में कोई ना कोई तकरीर तो करनी होती है ना, इस वजह से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। 0 इंटरेस्ट लोन फॉर यूथ फॉर अप टू 5 लाख। ये जो इमरान खान की स्कीम चल रही थी यूथ को एम्पावरमेंट करने की, ये उसको ही कंटिन्यू उन्होंने किया है। 25 मिलियन 2.5 करोड़ जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा, और जो है अगर आपने 5 लाख तक लेना है वो आपको 0 इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। और इसके बाद है 25% कोटा जो है वो, ये जो स्कीम है 5 लाख वाली और 2.5 करोड़ वाली, इसमें 25% कोटा वुमेन के लिए रखा गया है। ये एक अच्छी चीज़ है, वुमेन को भी जो इक्वलिटी, उनको अगर वो बिज़नेस में आना चाहती हैं और वो लोन लेना चाहती हैं उनके लिए थोड़ा ईज़ी होगा। और ये जो नून लीग की स्पेशलिटी है लैपटॉप्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ग्रीन यूथ मूवमेंट। ये अब सुनेंगे, अब ये स्कूल के बच्चों को भी देंगे और स्कूल के बच्चों को भी ख़राब करेंगे। स्कूल के बच्चों को चाहिए नहीं लैपटॉप, लेकिन चलें। इसके बाद है 250 मिनी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे, ये तो स्किप करें। सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑन इंपोर्ट एंड लोकल सप्लाईज ऑफ सोलर पैनल्स। बिजली इन्होंने बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही। जो यूनिट्स लगे हुए हैं, जो हाइड्रो के यूनिट्स चल रहे हैं उन पे काम स्लो कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो वैसे बिजली घर जो हैं वो बंद कर दिए हुए हैं। जो लोड शेडिंग शुरू कर दिया है इन्होंने। अब सोलर पैनल्स की तरफ इनका ध्यान है कि लोग अपने सोलर पैनल लें और वो खुद ही लगा लें ताकि इनको बिजली कम से कम पैदा करनी पड़े। ईजी लोन फ्रॉम बैंक्स फॉर सोलर पैनल हु यूज़ लेस दैन 200 यूनिट्स। जो 200 यूनिट जिसके बेचारे के नहीं यूज़ हो रहे, वो आप उसको सोलर पैनल जो है वो लेके देंगे इजी इंस्टॉलमेंट्स पे। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप उनको फ्री में दें? जो गरीब बेचारा, जिस बेचारे के थोड़े से यूनिट कंज्यूम होते हैं, वो सोलर पैनल कहाँ से ले लेगा और वो कहाँ बैंक में जाएगा, और कौन सा बैंक उनको भाई कर्ज़ देगा कि आप सोलर पैनल ले लें, हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं? क्या वो घर अपना गिरवी रख देगा? इसकी मंतक मुझे समझ नहीं आई।
इसके बाद है जी, ज़ीरो सेल टैक्स सजेशन इज़ अंडर प्रोविजन ऑन ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सीड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। जी, जो सैनमा का है वो 0% सेल टैक्स डिक्लेयर्ड हो गया, लेकिन क्योंकि ये एग्रीकल्चर कंट्री है इसलिए इसके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसके इंपोर्ट पे, उसकी सेल्स पे या ट्रैक्टर की सेल्स पे और जो सीड है उसके इंपोर्ट पे अभी तक सोचा जा रहा है कि ये अंडर प्रोविज़न है कि हम सोचेंगे कि इसको ख़त्म करते हैं या नहीं करते। अब मतलब अभी ये उन्होंने बीच में बात रखी हुई है कि शायद में भी कोई टैक्स कम कर दें। हालांकि ये एग्रीकल्चर कंट्री है, ये कोई सिनेमा कंट्री तो नहीं है या कोई फ़िल्म इंडस्ट्री तो नहीं है। ये पाकिस्तान जो है पूरी कंट्री, उस पर आपको सेल टैक्स लगाना चाहिए। वो अमीरों का एक अलहदा तबका है जो वो देखता है। ये एग्रीकल्चर है, यहाँ आपकी जो 70% आवाम जो है वो इससे रिलेट कर रही है एग्रीकल्चर से। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए, इस पे नहीं ध्यान दे रहे ये एग्रीकल्चर पे। ये फ़िल्म इंडस्ट्री पे सारा बजट इन्होंने अपना फोकस किया हुआ था। मे बी के जो एक्टर्स हैं और जो फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो शख्सियात हैं उनके बयानात आ रहे थे, अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन से और पिछले कुछ वीक से भी, वो इमरान खान के हक़ में बयान दे रहे थे और वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के कुछ इस तरह के एड्स भी आ रहे हैं उनके सोशल मीडिया पे, उनके अपने पेजेस से भी आ रहे हैं। मे भी शायद कोई न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कुछ इस तरह। इसके बाद है ट्रस्ट हॉस्पिटल्स टू बी फ्री फ्रॉम टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लोकल सप्लाईज़। चलें, ये एक अच्छी चीज़ है जो ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं, कम से कम वो तो टैक्स से बच जाएंगे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी पे इतने ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया है। और लोकल सप्लाईज़ में अभी उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, लेकिन ये भी अभी ये देखें लोकल सप्लाईज़ उन्होंने अनाउंस नहीं की और जो सिनेमा इक्विपमेंट है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उस पर 0% सेल टैक्स है। सही है, ये था बजट। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, ये तो आप